सर, सबसे पहले अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, आप आजकल जो सिचुएशन चल रही है, अटैक्स बढ़ गए हैं काफ़ी ज़्यादा, उसको आप कैसे देखते हैं? अभी जो बलूचिस्तान में जो हाल में सीरीज ऑफ अटैक्स हुए हैं, 2 फरवरी, उससे पहले 26 जनवरी, उससे पहले भी अटैक्स हो रहे हैं, तो ये एक छोटी चीज नहीं है, ये काफी सीरियस अटैक्स है। सीरीज ऑफ पहले भी अटैक्स होते रहते हैं, लेकिन अभी जो है इंटेंसिटी उसका बढ़ते दिखता है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, तो आपको पता होगा कि अबाउट 40% के आसपास जितना बड़ा क्षेत्र है या एरिया है, और सिर्फ 5% है उनका पॉपुलेशन, और रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज काफी कुछ है वहां पर। गैस के है मेरे ख्याल से, और 30-35% जो पाकिस्तान के बेचते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के पास उसको 10% भी नहीं मिलता है, और चाइनीज का इन्वॉल्वमेंट जितने भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ये सब सर, एक चीज़ और हमारे यहाँ जो कही गई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट या फौज की तरफ से, कि वहां से जो अटैक किए गए हैं बलूचिस्तान में, और वहां से जो इनको मिली, चाहे वो जो भी हथियार मिले या कोई चीज मिली है, वो वही है जो अमेरिकन फौजी अफगानिस्तान में छोड़ गए थे। इन्होंने जो भी जिस तरह से भी उसको चेक किया जाता है, तो इन्होंने बताया कि ये वहां से इधर लाए गए। तो टीटीपी का भी इसमें रोल बताया जा रहा है कि शायद टीटीपी और बीएलए मिलके कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे वही चीजें और वही हथियार हमें मिले हैं जो अफगानिस्तान में अमेरिकन फौजी छोड़ के गए थे। तो आपको लगता है कि क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि वहां से तालिबान और टीटीपी भी इन्वॉल्व हो? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत जिस तरह से पाकिस्तान ने यूएस को इस्तेमाल किया था, ये कहते हुए कि हम आपको मदद करेंगे तालिबान को सॉर्ट आउट करने में, या तालिबान को कब्जे करने में अफगानिस्तान में, तो यूएस जो पूरी तरह सपोर्ट करता रहा, ठीक है पाकिस्तान हमारे साथ में है, हम, और उसी टाइम पे पाकिस्तान तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा था। अब क्या हुआ, जो तालिबान है, अफगान तालिबान है, वही सेम स्ट्रेटेजी कर रहा है पाकिस्तान के साथ में, कि भाई बोलेंगे हम टीटीपी को कंट्रोल करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ये पाकिस्तान को बोल रहे हैं, लेकिन पूरा सपोर्ट कर रहे हैं टीटीपी का। उन्होंने क्या किया, अब पिछले 1 साल से बीएलए और ये जो बलूच जो रेबल्स हैं, उनके साथ में टाई अप कर रखा है, और ये जो पूरी ट्रेनिंग जो है वो बलूच को जो है वो टीटीपी दे रही है। तो पिछले 1 साल से जहां तक रिपोर्ट्स आ रहे हैं, टीटीपी ने बीएलए और इनके जो बलूच रेबल्स को ट्रेन किया है। अब टीटीपी को भी जो है यूएस का हथियार जो अफगानिस्तान में छोड़ के गए थे, तो वहां से तो मिला है उनको। सर, हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि क्योंकि इंडिया जो है वो सी पैक से जो चाइना के साथ हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा खुश नहीं है, तो इसलिए इस किस्म की जो एक्टिविटीज या गड़बड़ मचती है बलूचिस्तान के अंदर कुछ होता है, तो उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट भी है। जब तालिबान नहीं आया तो ये बोला जाता था कि अफगान जो गवर्नमेंट है इनको काफी अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं। क्या ईरान भी कभी ना, क्योंकि बलूच काफी सारे लोग ईरान में भी रहते हैं, तो ईरान का भी सपोर्ट आ सकता है। अब तीसरा है यूएस का। जैसे हमने बोला कि यूएस का जो हथियार यूएस का यहाँ पे भी आया, तो यूएस का, और यूएस का अपना इंटरेस्ट क्यों आएगा? यूएस का इंटरेस्ट इसलिए आएगा क्योंकि पाकिस्तान जो है अपने आप को चाइना के बिल्कुल सब कुछ सौंप दिया है। भारत का मैं मानता हूं कि कई जब भी कुछ होता है तो पाकिस्तान के जो खासतौर पे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमीडिएटली बोलते हैं इसमें पाकिस्तान का, भारत का हाथ है। अपना बलूचिस्तान के साथ में भारत का डायरेक्ट कोई लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो अगर हमें बलूचिस्तान में पहुंचना है तो या तो पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ेगा, या समुद्र से जाना पड़ेगा, या ईरान से या अफगानिस्तान से आना पड़ेगा। तो ये इतना बड़ा एक जब आप मान लीजिए अगर उतना बड़ा एक लूप बनता है, तो इतना कोई आसान नहीं होता। जिस तरह से कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान हमेशा इन्फ्लुएंस इसलिए कर सकता है क्योंकि बिल्कुल नेबर है, मतलब वहां पर बॉर्डर है, तो कभी कहीं से भी घुसा, तो इस तरह का एक लिमिटेशन है। तो उस लिमिटेशन में आज तक ऐसा कोई एग्जाम्पल या ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया जिसमें ऐसा लगता है कि भारत का पूरा बड़ा एक क्लियर कट इन्वॉल्वमेंट है। यस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर अगर लास्ट में हम बात करें अफगानिस्तान की, क्योंकि इससे पहले भी अफगानिस्तान का नाम आया बीच में, तो अमेरिका ने परमिशन दे दी है कि वो अपने जो बैंकिंग सिस्टम है उसको एक्टिव कर सकते हैं, पैसे कहीं से मंगवा सकते हैं, अगर कोई देना चाहे तो रिसीव कर सकते हैं। तो अगर अफगानिस्तान की जो है फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो जाती है, क्या दोबारा से तालिबान वही सब काम शुरू कर देंगे जिसके लिए वो मशहूर है हमेशा से, कि हर कंट्री के साथ कुछ ना कुछ इशू रहा है उनका? बिल्कुल कोई दो राह नहीं है। चाहे वो किसी भी तरह के माइनॉरिटीज को किस तरह से ट्रीट करते हैं हमने देखा है, औरतों और बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हैं हमने देखा है, वहां पर जो उनके खिलाफ जो बोलते हैं उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं हमने देखा है। तो इसमें यूनाइटेड नेशन की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने ये दावा किया है कि 3 से लेके 5,000 तक टीटीपी के जो जंगजू हैं
वो इस वक्त मौजूद हैं, और अगर दुश्मन का दुश्मन है तो वो फिर आपका भी दुश्मन हो सकता है, मतलब उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो इसलिए बीएलए और टीटीपी जो है वो पाकिस्तान फोर्सेस के खिलाफ लड़ रही हैं। तो यकीनन दोनों एक ही को दुश्मन मानती है, तो उसका आपस में मिलना जो है वो मेरे ख्याल में खारिज से इम्कान नहीं है।